राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से श्री प्रेमानंद महाराज द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बता दें महाराज जी से काफ़ी भक्त काफ़ी प्रश्न करते हैं, जिसका महाराज जी काफ़ी सरल और सुंदर रूप से उत्तर देते हैं। बता दें महाराज जी के हर एक प्रश्न का आखिरी का उत्तर यही होता है कि हमें नाम जप अवश्य करना चाहिए। तो आप नाम जप करें और श्री प्रेमानंद महाराज की बातों को सुने और उनकी बातों को माने। आपको बता दें, किसी भक्त ने महाराज जी से पूछा, नाम जप भी कर रहे हैं और गलत आचरण भी हो रहे हैं तो क्या करें, जिसका महाराज जी ने उत्तर दिया है। आपको अवश्य सुनना चाहिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो आपके लाभ के लिए है। महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा कि हम नाम जप तो करते हैं लेकिन गलत आचरण भी हो जाते हैं, जिसका महाराज जी ने काफी सुंदर उत्तर दिया है। आपको बता दें, महाराज जी कहते हैं कि चिंता ना करो, यह बहुत बड़ा डिस्पोर्ट है, माया है, ये सब माया है, चाहे लाख कसम खा लो, अभ्यास गिराए, लेकिन तभी तभी हम कहते हैं कि 1000 बार गिरो तो भी घुटने टेक कर बैठो, क्योंकि तुरंत ऐसे ना गिरो, तुरंत खड़े हो जाओ, फिर चलो और सोचो कि मेरे से त्रुटि कहाँ हुई है, जहाँ मैं गिरा वह मेरे से गलती है, क्या मुझसे गलती हुई है। आपको गलती समझ में आ जाए तो उस गलती को छोड़ो, आगे बढ़ो, अंतिम अंतिम सांस तक भगवान प्राप्ति हो जाएगी। आपको बता दें कि महाराज जी समझाना चाहते हैं कि आपसे अगर गलती हुई है तो आप उस गलती को देखो कि हमसे क्या गलती हुई है, उसके बाद उस गलती का एक बार से फिर सोचो कि अब हम दोबारा ये आचरण बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको बता दें, महाराज जी समझाते हैं कि हमें पुत्र था और धर्म से चलता था, आपने पिता के लिए आज्ञा के लिए लकड़ी समाधान लेने के लिए जंगल गया तो वह देखा कि एक पैसा से खरीद कर वैश्या के साथ में विचार कर रहा था, तो वो बहुत गंदे ढंग से मंदिरा आदि पान करके जो पैसे वे बार बार कोशिश की कि ना देखूं, लेकिन ये आकर्षक ऐसा है, देखते देखते इतना काम हो गया कि लकड़ी फेंक दी। अब वैसा जब उस पुरुष से वो तो पैसे की, तो फिर उसने अपने माता पिता की संपत्ति पूरी दे दी, मतलब पूरा जीवन नर्क बना दिया। वैश्या के ही क्या यह यहाँ रहने लगा वैश्या के यहाँ ही रहने लगा, वैश्या से ही पुत्र उत्पन्न हुई। यह तो कहो, एक बार साधु मंडली आए, वहां उन्होंने कहा कि अब की जो पुत्र होगा उसका नारायण नाम रख देना, तुम भगवान की कृपा से पुत्र में शक्ति होगी, और नारायण नारायण इधर आ, नारायण उधर, नारायण इधर, अंतिम सांस में भी उसी पुत्र का नाम पुकारा। अंतिम सांस में नारायण नाम पुकारा तो उसे परलोक की प्राप्ति हुई। आपको बता दें कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा नहीं है कि माया कोई छोटी मोटी हस्ती है। आज से आप सत्संग सुन ले, माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करती थी, इतना तप करते थे, इतने बड़े बड़े मुनि थे, उनको भी माया घेर लेती थी। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। कल एक छोटे साधक थे, वो कह रहे थे कि पहले प्रोत्साहित होके ये गलतियां स्वाभाविक हो जाती थी, आज पता लग रहा है कि गलती है। महाराज जी, मतलब इस सत्संग के कारण मुझे समझ में आता है कि जिस गलतियों को मैं छोटा समझता था वो गलतियां बहुत बड़ी बड़ी थी। लेकिन महाराज जी समझाते हैं कि अब उन गलतियों पर विचार ना करो, उन गलतियों को छोड़ो और नाम जप में पकड़ लो। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम गलत आचरण कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो इससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तुमने पुराने जो आचरण किए, गलत किए, उससे हम भगवान माफ कर देंगे, लेकिन आगे के जो आपके आचरण है वो शुद्ध होने चाहिए। अगर आपको पता है कि ये हमने गलती की है तो उसकी सज़ा आपको अवश्य मिलेगी। जब आपको पता चल जाता है कि ये गलत है फिर भी आप करते जाते हो, तब ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जब आपको पहली गलती आपने कर दी, आपको नहीं पता थी, उसकी भगवान माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन बार बार वही गलतियाँ दोहराई नहीं जाती। एक बार माफ़ किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता। इसीलिए जब आपको पता हो कि ये गलत है तो बिल्कुल भी ना करें। आपको बता दें, नाम जप अवश्य करें। जब आप नाम जप और सत्संग सुनेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य बताइए। राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।